हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पारितोष। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको आईटी सेक्टोरल म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा निवेश करना है तो कौन सी 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स होगी जहां पे आप अपनी एसआईपीज कर सकते हो। अगर निफ्टी आईटी के परफॉर्मेंस की बात करो तो ये एक सेक्टोरल फंड है, वोलेटिलिटी डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में रहेगी, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम अगर मान लीजिए आपने 20 साल पहले निफ्टी आईटी में 5,000 रुपये महीने की एसआईपी की होती तो लगभग आज आपकी तरफ से जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है लगभग वो 12 लाख के करीब का होता अगर आप 5,000 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे होते इन 20 सालों में। और उस 12 लाख रुपए की जो वैल्यू होती लगभग वो 1 करोड़ 13 लाख के करीब की होती, यानी जो एक एनुअलाइज रिटर्न्स जो आपको मिला है निफ्टी आईटी में वो 19.39% के करीब का रिटर्न मिला है। अब अगर आपके ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं बाकी अदर फाइनेंशियल गोल्स के अलाइंड होके, लाइक जैसे कि आपके जो भी अदर फाइनेंशियल गोल्स है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, एंड स्टिल हैव सम मनी और आपके रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ करती है और आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन कम से कम 7 साल का है, तो आप किसी भी सेक्टरल म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड आईटी सेक्टर के म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आपको निवेश करना है तो 5 जो म्यूचुअल फंड स्कीम है जहां पे अपनी एसआईपी कर सकते हो। सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है आपका आईसीसी का प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। ये फंड बेसिकली 2000 में लॉन्च हुआ था, 2000 में। फंड का एसेट साइज लगभग 6000 करोड़ के करीब का है। फंड का एक्सपेंस रेशो यानी फंड को मैनेज करने के लिए जो पोर्टफोलियो फंड मैनेजर आपसे फी चार्ज करता है सालाना, वो लगभग 2.21% का है। क्योंकि ये एक सेक्टोरल फंड है तो इनके कंपेरेटिवली एक्सपेंसेस कंपेरेटिवली ज़्यादा ही रहते हैं बाकी नॉर्मल आपके जो लार्ज कैप मिड कैप फंड्स के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आपकी 5,000 रुपये महीने की इसमें एसआईपी होती 2000 से लेके अभी तक की बात करें इन 20 सालों में, तो लगभग आपके उस 12 लाख रुपए की जो वैल्यू होती वो होती 1.67 CR के आसपास। इस 20 सालों में आईसीसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो एक एनुअलाइज ग्रोथ रिटर्न रहा है वो रहा है लगभग 22.5%। ये पहला फंड है। दूसरा फंड जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ आपको वो है आदित्य बिरला सन लाइफ का डिजिटल इंडिया फंड। ये फंड का जो एसेट साइज है लगभग 2,500 करोड़ के करीब का है। फंड ये भी 2000 में लॉन्च हुआ था। फंड का जो एक्सपेंसेस है वो लगभग 2.17% का है। अगर आपने 5,000 रुपये महीने की इस पर्टिकुलर फंड में एसआईपी की होती ईयर 2000 में और अभी तक इस फंड को चला रहे होते अपने एसआईपी के तौर पर, तो लगभग आपकी जेब से वही 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता और उसकी आज लगभग जो वैल्यू होती 1.13 CR के आसपास की होती। इस फंड ने पूरे इस 20 सालों में जो एनुअलाइज रिटर्न्स दिए हैं वो लगभग 19.41% के हैं। तीसरा जो नाम आता है वो भी काफ़ी पुराना फंड है, ये सबसे पुराना फंड है फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड। फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड आपका 1998 में लॉन्च हुआ था। लगभग 700 करोड़ के करीब का फंड का एयूएम साइज है। फंड का एक्सपेंसेस जो है फंड को मैनेज करने के लिए जो फी चार्ज करता है फंड मैनेजर हर साल आपसे, वो लगभग 2.43% की है। फंड का अगर आपकी 5,000 रुपये महीने की एसआईपी होती 2000 में आपने एसआईपी की होती, आज उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी लगभग 12 लाख होती। लेकिन उस फंड आपके उस पर्टिकुलर फंड की जो वैल्यू होती वो लगभग होती 98 लाख के आसपास। लगभग इस फंड ने इन 20 सालों में जो रिटर्न्स दिए हैं वो लगभग 18.25% के रिटर्न दिए। तो 3 ये बेस्ट फंड है। इसके अलावा 2 और फंड है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ। ये काफ़ी पुराने फंड नहीं है, लगभग 2015-2013 में स्टार्ट हुए थे। तो इसमें जो बाकी 2 अदर फंड्स है वो आता है आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड। फंड ये स्टार्ट हुआ था आपका 2013 में। फंड का एसेट साइज लगभग 1500-1600 करोड़ के करीब का है। फंड का जो एक्सपेंसेस है फंड को मैनेज करने के लिए जो फंड मैनेजर आपसे चार्ज करता है वो लगभग 2.42% के करीब का एक्सपेंसेस चार्ज करता है। ये मैं आपको रेगुलर प्लान्स के बता रहा हूँ ताकि क्योंकि जितने भी डायरेक्ट प्लान है वो 2013 के बाद लॉन्च हुए हैं, तो एक परफॉर्मेंस आपके लोगों के सामने रख सकूँ, इसलिए मैंने रेगुलर प्लान्स के ऑप्शंस बताए हैं। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वहाँ पे कमीशन इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये एक्सपेंसेस कंपेरेटिवली और कम हो जाएंगे। तो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का जो एक्सपेंसेस है वो लगभग 2.42% का है। अगर आपने 5 साल पहले 5,000 रुपये महीने की एसआईपी की होती तो लगभग आपकी जेब से जो इन्वेस्टमेंट होता है अमाउंट वो 3 लाख के करीब का होता। लेकिन जो आज उसकी वैल्यू है वो 7,16,000 के आसपास की है, यानी इस पर्टिकुलर फंड ने 36.73% का एनुअलाइज ग्रोथ रिटर्न्स दिया है इन द लास्ट 5 ईयर्स। जो लास्ट नाम आता है वो आता है आपका टाटा डिजिटल इंडिया फंड। टाटा डिजिटल इंडिया फंड आपका 2015 में लॉन्च हुआ था। फंड का एसेट साइज लगभग 2800-2900 करोड़ के आसपास का है। फंड का जो एक्सपेंसेस है फंड को मैनेज करने के लिए जो फंड मैनेजर आपसे चार्ज करता है वो लगभग सालाना 2.07% करता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता 3 लाख रुपए का, मतलब आपने 5,000 रुपये महीने की एसआईपी की होती इस पर्टिकुलर फंड में, तो उस पर्टिकुलर फंड की जो फंड वैल्यू होती आज लगभग 7.97 लाख के आसपास की होती। इन लास्ट 5 ईयर्स
टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने रिटर्न्स दिए हैं 41.52% के। तो ये 5 फंड्स है, म्यूचुअल फंड की 5 स्कीम्स है जहाँ पे आप अपनी एसआईपी कर सकते हो अगर आपको आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है। सेक्टरल म्यूचुअल फंड में आपको तभी जाना चाहिए जब आपके बाकी अदर फाइनेंशियल गोल्स अलाइंड है बाकी इन्वेस्टमेंट्स के, क्योंकि ये रिस्की हो सकते हैं। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट आपकी अलाउ करती है आपकी और आपके कम से कम इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन कम से कम 7 साल का है, तो आपको सेक्टरल म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। और ओवरऑल पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा एक्सपोजर मत रखिए, यानी जितना भी ओवरऑल पोर्टफोलियो है 10% से कम का एलोकेशन आपका किसी सेक्टरल म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा होना चाहिए। तो ये 5 स्कीम है जिसमें आप अपना पैसा निवेश कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक कर सकते हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। आने वाले वीडियोस में हम और भी सेक्टरल म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।